हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का यहाँ पे लेक्चर वीडियो शुरुआत की थी आपके रिक्वेस्ट पे फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी इसके ऊपर 2 लेक्चर वीडियो हमने बना के रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। एंड हमने जो शुरुआत किया था यहाँ पे जो 7th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 था, जिसका नाम था फ्रेंड्स जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग को वेरियस टाइप से अलग अलग कंस्ट्रक्शन करने थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन करने थे। तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर 2 लेक्चर हमने बना दिया था। एंड प्रीवियस जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, इसमें हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेट हमारा 1 था वो हमने सॉल्व किया था एंड आपको आई के समझ में आ गया होगा उसके ऊपर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ये पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। एंड हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, वो रहने वाला है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। आपको पता है ये ट्राइंगल क्या होता है, अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है आपको पता है। ये सब चीज आपने बेसिकली ड्रॉ किया है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस होते हैं या फिर स्टेप्स कैसा होता है कोई भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने का, और कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर में बता रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज काम में आने वाला है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं आज वो भी चीज आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो को आपको बस करना है लास्ट तक देखना। एंड यहाँ पे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वीडियो। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल में आपको बेसिक चीज अगर मैं बता दूं, आपको पता है कि ट्राइंगल 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं और उसके भी 2 कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक हमारा जो ट्राइंगल होता है वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, बराबर। एक ट्राइंगल आपने कुछ ऐसा देखा होगा। ओके, एंड दूसरा जो एक और ट्राइंगल यहां पे मैं ड्रॉ करूं अगर, तो आपने कुछ ऐसा ट्राइंगल देखा होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है। अब अभी एंगल वाइज देखोगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम लोग ट्राइंगल कंसीडर नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। एंड इसके बाद जो मैं टाइप्स बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करेंगे यहाँ पे ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ मेरा मकसद सिर्फ इतना रहता है आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज दे सकूं, ताकि आपको अभी नहीं बाद में भी वो चीज काम आए। ठीक है, अभी तो आएगी आपको। ओके, तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 से कम हो रहा है। 90 से मतलब तो ये जो एंगल रहेगा वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, यही आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और वही अगर बात करो तो ये आप देखोगे एंगल, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है मोर देन 90। तो ये क्या रहेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गया कि कैसे अगर एंगल के हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर हमारा एंगल के हिसाब से हम लोग कंसीडर करते हैं तो किस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल को बोल सकते हैं, उसके नाम क्या दे सकते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बट ये आपको नहीं पूछता है, आपको एग्जाम में एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस नहीं पूछता है। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि ये ऐसे टाइप्स के भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू द साइड्स। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल के हिसाब से कौन से ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। ये एंगल के हिसाब से ट्राइंगल है। लेकिन अगर साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल की मैं बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान में रखना है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एंगल वाला। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है, अगर आपका एक ट्राइंगल आपको विजुअल होगा, आई गेस मैं थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूं, छोटा बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको अगर दिख रहा होगा, तो यहाँ के केस में आप देखोगे अगर आपके तीनों साइड, ये 3 साइड है, आप पहले सपोज मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, तो ये ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, तीनों के तीनों साइड अगर सेम है, उसका जो लेंथ है सेम है, जैसे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर तीनों के तीनों साइड सेम है तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला टाइप का ट्राइंगल, अगर तीनों के तीनों साइड जो होते हैं, ट्राइंगल में 3 ही साइड होते हैं, तो अगर तीनों साइड सेम है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोलता हूं मैं कि लेट्स सपोज कि आपका एक ट्राइंगल ऐसा है कुछ। ठीक है, ओके, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। एक सपोज आपको एक ट्राइंगल ऐसा है, इसका भी नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। तो यहाँ के केस में अगर कोई भी 2 साइड सेम है, जैसे कि ये साइड और ये साइड आपको सेम है, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 2 साइड सेम है, एंड तीसरा साइड लेट सपोज अलग है। ठीक है ना, तीसरा साइड अलग है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, उसको मैं बनाया समझ लो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरे तीनों साइड में, ट्राइंगल में तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड अगर सेम है और एक साइड अलग है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड सेम है, एक साइड अलग है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसमें
आपके तीनों साइड अलग है, मतलब आपका ये वाला साइड अलग है, ये वाला साइड अलग है, ये वाला साइड अलग है। ये समझ लो 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, लेट्स सपोज ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ऐसे ट्रायंगल में तीनों साइड में से आपके तीनों के तीनों साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। आपको याद रखना है स्केलेन ट्रायंगल। तो आपको आई गेस ये तीन चीज समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग ने एंगल के हिसाब से देखा कि एंगल के हिसाब से 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंड साइड के हिसाब से अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर आपके 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और सिर्फ तीनों के तीनों साइड सेम है तो यहाँ पे क्या होता है, तीनों के तीनों साइड अलग है, सॉरी तीनों के तीनों साइड अलग है तो उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको आगे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया, अभी आपके इसमें नहीं है, लेकिन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको भी बनाना। ठीक है, आपके पास जैसे मैंने बोला था कि ये जो चैप्टर है आपके पास होना चाहिए, आपके पास ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बॉक्स जिसमें आपके पास डिवाइडर एंड स्केल, पेंसिल, ये सब चीज आपके पास होना चाहिए। एंड जब भी आप वीडियो देख रहे हो ये वाला, तो आपके पास ये चीज होना चाहिए। एंड आपके पास अगर बुक पेंसिल आपने निकाल के रखा है तो वेरी गुड, आप लोग इसको साथ में मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट सपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में अगर एक यहाँ पे मैं आपको रीड करके बताऊं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि लेट सपोज कि हमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ बोला है हमें कि ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी, और आपको बोला है एक साइड दिया हुआ है उसमें कि लेंथ जो आपका ए बी है, लेंथ ए बी जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है। ओके, लेंथ ए बी 4 सेंटीमीटर दिया है एंड लेंथ बीसी का जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है लेट सपोज 3 सेंटीमीटर। और हमें पूछा है कि क्या आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर पाओगे ये पर्टिकुलर 2 साइड की हेल्प से। सिर्फ आपको 2 ही साइड दिया हुआ है और उसको आपको ड्रॉ करना है। तो लेट सपोज चलो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, अभी ट्रायंगल एबीसी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मालूम है क्या, मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं। सबसे पहले आपको एक मन में या फिर आपके साइड के कई बुक में ना आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको रफ फिगर बोलते हैं, मतलब एक हाथ से ड्रॉ करना है आपको, पेंसिल स्केल से नहीं, एक पेंसिल ले लो हाथ से ड्रॉ करना है। तो लेट सपोज ट्रायंगल कैसा दिखेगा, कैसा भी दिख सकता है, हमको पता नहीं कैसा दिखने वाला है। तो मैं ले लेता हूं ए बी सी, मैंने नाम दे दिया वो ट्रायंगल का, अपने हाथ से मैंने कुछ भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल होना चाहिए बस, ड्रॉ कर लिया, एबीसी बोल दिया। तो एबी का जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बी लेता हूँ, यहाँ पे सी लेता हूँ। ठीक है, एबी का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 यहाँ पे आ गया। बीसी जो है बीसी 3 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन एसी हमें दिया नहीं है। तो अगर मुझे बात बताओ कि मेरे पास अगर एबी है, ठीक है, बीसी है लेकिन एसी है ही नहीं, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, नहीं ड्रॉ कर सकता मैं। ठीक है, और या तो एंगल होना चाहिए था कि कितना जा रहा है, तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो अगर सिर्फ 2 ही साइड दिया है तो वी कैन नॉट ड्रॉ ए ट्रायंगल। हमें यही पूछा यहाँ पे कि अगर आपको सिर्फ 2 ही साइड दिया है तो आप क्या ट्रायंगल ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पे जवाब ये है कि हम लोग कोई भी 2 साइड के हेल्प से ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 2 साइड दिया है लेकिन साथ में अगर एंगल दिया होता कि ये जो बीसी है वो कितने एंगल पे आएगा, ये जो बीसी में बना रहा हूं, ये जो बीसी में बना रहा हूं ऐसा भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है ना, तो एंगल तो दिया नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 साइड की हेल्प से हम कोई भी ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है ये तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग 2 साइड से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अब आपको एक ओरिजिनल आपको एग्जांपल दिया हुआ है जिससे हम लोग को सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ एन एक्चुअल ट्रायंगल। तो आपको जो एक पहला जो चीज है वो आपको दिया है कि टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ 3 साइड। आपको अगर तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है, आपको अगर 3 साइड्स दिए हुए कोई भी ट्रायंगल के, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, तो आपको कैसे ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कुछ गिवन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला है हमको, ठीक है, ड्रॉ कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, ड्रॉ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे बोल दिया ड्रॉ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। एंड उसका जो लेंथ है हमें दिया हुआ है कि लेट सपोज इसका लेंथ है एक्स वाई कॉमा लेंथ एक्स वाई जो दिया आपका दिया हुआ है, एक्स और वाई का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स वाई का 6 सेंटीमीटर दिया है। अगला जो लेंथ दिया हुआ है वो वाई जेड का दिया है, लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो है एक्स जेड। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स एंड जेड वो दिया हुआ है, अगेन कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तीनों साइड का यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो तीनों साइड दिया है तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब करना क्या है, सेम वही चीज आपको मन में इमेजिनेशन करना है या फिर रफली एक साइड में बना देना कि एक ट्रायंगल में बना देता हूं। मुझे पता नहीं है कि वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, लेकिन मैंने ट्रायंगल बना दिया और नाम क्या है मेरा एक्स वाई जेड है, तो मैं क्या नाम दे देता हूं एक्स वाई जेड। आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे दो, मतलब कुछ भी, मतलब जो दिया रहेगा ट्रायंगल का वो नाम दे दिया आपने एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जो है आपको दिया हुआ है, एक्स वाई कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई किधर है, एक्स और वाई इधर है, तो ये होना चाहिए 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। फिर वाई जेड जो है 4 सेंटीमीटर, तो वाई जेड जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्स जेड जो है वो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ऐसा आपको ड्रॉ करना है। ये तो रफली आपने हाथ से ही कर लिया, लेकिन आपके अभी आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, योर लाइक कंपास एंड ये सब का यूज करके। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखोगे तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपको ड्रॉ करना इजी होता है। तो आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। मैं क्या करूंगा, एक मेरा स्केल ले लूंगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन मैंने स्केल से हेल्प से खींच दिया, और कितना खींचूंगा, कितना है ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे ले लूंगा मैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ले लूंगा 4 सेंटीमीटर का, क्या करूंगा स्केल में लेके 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। 0 पे रखना है स्केल को एंड 4 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है स्ट्रेट। और ये नाम क्या दिया है इसका, वाई और जेड। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये वाई जेड आपने बना लिया। अब एक बार वाई जेड आपका बन गया तो आपको क्या बनाना है, एक्स का पॉइंट बनाना है। ये जो पॉइंट है आपका एक्स का वो बनाना है, तो आपका हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको एंगल नहीं पता है, आपको साइड पता है आपको कि एक्स और वाई जो है वो एक्स के साथ कहीं पे तो कनेक्ट होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं तो एक्स आएगा इधर, ठीक है। तो कैसे आएगा, आपको पता है कि एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 सेंटीमीटर अगर दिया है तो आपको क्या करना है, आपका जो स्केल है उसमें कंपास से मेजर करना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी आपका स्केल रहेगा, ठीक है, तो स्केल में 6 सेंटीमीटर का माप ले लेना है आपके कंपास में। आपके कंपास में 6 सेंटीमीटर का माप ले लेना है। आपने वो जो 6 सेंटीमीटर का कंपास में माप ले लिया वो वाई पॉइंट पे रखना है, और यहाँ पे एक कट मारना है, दैट इज आर्क मारना है। तो आपका जो आर्क आएगा वो लगभग ऐसा कट होगा, ठीक है। जो आपका आर्क आएगा कट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बस आपको कंपास लेना है, पेंसिल से आपको मेजर करना है, उसमें 6 सेंटीमीटर का माप ले लेना है उसमें, एंड वाई पे रखना है और एक कट मार्क करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक कट मार्क कर लिया, ओके। अब सेम यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे जेड है, तो जेड पॉइंट से एक्स कितना दूरी पे है, 5 दूरी पे। तो आपको अभी क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। अभी आपका जो पहले 6 लिया था यहाँ से, अब इसके लिए यहाँ पे कितना है 5 है, तो पहले 5 लेना है और जेड पे रख के फिर यहाँ पे कट मारना है। तो 5 का कट मारोगे तो लगभग ऐसा कटेगा, दोनों आपस में कटने चाहिए, ठीक है ना, ऐसा आपको कट मारना है। तो जो कट मारोगे आप, तो यहाँ पे ना दोनों के बीच में एक पॉइंट आपको जनरेट होगा, और वही पॉइंट आपका बनेगा एक्स पॉइंट, ठीक है। वही पॉइंट आपका बनेगा एक्स पॉइंट। अब सिंपली क्या करना है आपको, आपने एक्स पॉइंट बना लिया। अब ये वाले पॉइंट को, वाई वाले पॉइंट को एक स्केल की हेल्प से यहाँ पे जोड़ देना है। एक स्केल ले लो, वहां से जोड़ लो, फिर वैसे ही एक्स को यहाँ पे जेड से जोड़ लो, और आपका बन गया ट्रायंगल। कितना सिंपल था फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रायंगल बनाना, नाम दे दिया एक्स, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, लिख दो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख दो 5 सेंटीमीटर। बन गया आपका ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हैविंग द साइड एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड 5 सेंटीमीटर एंड वाई जेड 4 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है बनाना फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करने पूछता है और तीनों साइड आपको पता है दिया हुआ है, तो आपको इन दिस वे आपको ये जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको ड्रॉ करना है। काफी सिंपल है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और मेथड है ड्रॉ करना, मेथड सेम है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे आपको बताने के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि आपने जो एक्स और जेड कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे y और z कंस्ट्रक्ट किया था। अब आपने क्या किया कि जो आपने y से लेके x का डिस्टेंस लिया वो ऊपर की तरफ लिया था, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे भी ले सकते हो सेम। कि आपको पता है कि आपका y और x जो है 6 सेंटीमीटर है, तो y और x आप 6 सेंटीमीटर यहाँ पे भी कट कर सकते हो, और z और x कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से नीचे भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, और यहां से आप ज्वाइन करोगे तो ये जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ बनेगा। तो चाहे आप ऊपर की तरफ बनाओ, चाहे आप नीचे की तरफ बनाओ, वो उसका मतलब सेम ही होगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, सेम का सेम रहेगा, और आपको उतना ही मार्क्स मिलेंगे 100%। अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछता है तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको ऊपर बनाना चाहते हो कि नीचे बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है टोटली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपके तीनों साइड्स दिए हुए होते हैं तो। और यही हम लोग को आज के दिन पढ़ना था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। इसके पहले हम लोग ने 2 साइड लेके देखा, तो 2 साइड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कम से कम 3 साइड होना चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि अगर तीनों साइड दिया रहेगा तो आप लोग कैसे हमारा जो ट्रायंगल उसको बना सकते हैं। आप चाहे उसके ऊपर की तरफ बनाओ, चाहे नीचे की तरफ बनाओ। और एक चीज, ये जो रफ फिगर है, रफ फिगर भी पहले बनाना मत भूलना, इसका भी अलग से एक मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स कैरी करता है। इसको रफ फिगर या फिर रफ डायग्राम बोलते हैं। तो उससे एक अंदाजा मिलता है कि हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे उसको, तो वो हम लोग को एक आइडिया मिलता है। तो आप, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, जो प्रैक्टिस सेट 2 है, वो हम लोग करने वाले, लेकिन इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। कल के दिन में आपको लेकर आ जाऊंगा कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आप शेयर नहीं करोगे तो यहाँ पे पब्लिक को रीच करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम लोग का जो वीडियो है वो जो एक गरीब से गरीब स्टूडेंट है या फिर एक गांव के गांव स्टूडेंट जो है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशंस को, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग ये चैनल पे विजिट करें एंड हमारे वीडियोस को देख पाए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।